सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता करेगा। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों की डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 11 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखा गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डिटेल आप लोगों को वीडियो के अंदर ही दी जाती है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया, तो 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अच्छा, ये ऋण दिया क्यों, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी कोविड-19 सभी लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा राज्यों में, हर देश की मैं बात कर रहा हूँ, हर राज्य की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को आई है। हालांकि केंद्र द्वारा ऐसा नहीं है कि पूरा मदद नहीं किया जा रहा है, राज्यों को मदद किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अभी बहुत सारी समस्याएं होती है केंद्र सरकार के पास कि उस तरह से मदद नहीं कर पाती है। तो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के राज्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, इनसे कर्ज लेने के लिए ऋण लेते हैं, जो कि बाद में इसे चुकाते हैं। ठीक है, तो बात करें 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। अभी किसके द्वारा दिया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। अच्छा, हम लोग तो इसको देख लिए। अब हम बात कर लें कि एक पॉइंट और भी क्या दिया, 1000 करोड़। 1000 करोड़ आप लोग को देखते हैं, एक दिमाग में आप लोग को चीज़ें आ जानी चाहिए क्या। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कौन सा तूफान आया था, तो अम्फान तूफान आया था। ठीक है, अम्फान जो तूफान आया था, इसी तूफान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का मदद किया गया था। क्वेश्चन पूछा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अम्फान तूफान आने पर पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का मदद दिया गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो 1000 करोड़ रुपए का, और 500 करोड़ रुपए जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को वहाँ पे दिया गया था। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग चेन बना के चीज़ों को याद करते हैं तो आसानी चीज़ें याद हो जाती हैं। अम्फान तूफान का जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। अभी निसर्ग जो तूफान आया था उसको बांग्लादेश ने दिया था, लेकिन जो अम्फान तूफान आया था भारत में वो थाईलैंड के द्वारा उसका नाम दिया गया था। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। पूछा जा रहा है कोरोना मुक्त किस देश ने खुद को घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, लेकिन आप लोगों को इसके पहले भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि भी कई ऐसे राज्य आएंगे, कई ऐसे देश आएंगे जो खुद को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे, या उनको आधिकारिक तौर पर WHO के द्वारा या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा उनको कोरोना मुक्त क्या कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात कर लें तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड अपने खुद को क्या किया है, कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पॉइंट पता चला गया कि अभी कोरोना मुक्त घोषित किया है। एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा सकता है कि सबसे पहला कोरोना मुक्त घोषित करने वाला देश कौन सा बना था। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था स्लोवेनिया। क्या था, स्लोवेनिया इसका राइट आंसर था। ठीक है, स्लोवेनिया जो था इसका राइट आंसर था। ये खुद को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला देश बना था। अच्छा, भारत में पहला कोरोना मुक्त घोषित करने वाला राज्य कौन बना था, तो वो बना था गोवा। लेकिन फिर उसके बाद से केसेज यहाँ पे आ गए। हालांकि यहाँ देश में भी आए होंगे, लेकिन ये क्या होता है कि एक जो यहाँ पे 2-4 हज़ार 10,000 जब केस होते हैं, वहाँ पे जब खत्म हो जाते हैं उस तरह से केस, तो उसके बाद कोरोना मुक्त घोषित उस जगह को कर दिया गया। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं इस तरह के पॉइंट्स को। बात कर लें कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जहाँ पे जानते हैं कि कई बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट खेला जाता है, तो वेलिंगटन है। वहाँ की राजधानी करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है। और PM वहाँ पे कौन है, तो जसिंडा अर्डरसन है, जो फिलहाल में वहाँ पर बने हुए PM के पद पे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड बीप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जब भी मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, जितनी भी योजनाएं संबंधित क्वेश्चन आती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन संबंधित आती हैं, CUMD संबंधित, यही सब क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन योजनाएं और एप्लीकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को SSC में देखने को मिलेंगी, और आप लोगों को CEO और MD से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादातर RRB वगैरह एग्जामों में देखने को मिलती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट होती हैं जो छोटी छोटी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो हाल ही में कोविड बीप जो है एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं कौन है, जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम इनके बारे में तो जान लिए कि दिया गया कोविड बीप में ये क्या करेगा एप्लीकेशन। तो ये कोविड जो बीप है एप्लीकेशन, ये विभिन्न प्रकार की हमको कोविड सूचनाओं के बारे में जानकारी देने से लेकर हम विभिन्न प्रकार को आगाह करेगा, हमें सतर्क रहने के बारे में, चाहे सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जब मोबाइल के अंदर इसको रखेंगे तो ये हमें बताएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देता रहेगा। चलते
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख ले रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान। देखिए जब इस तरह के पोर्टल और शुभारंभ की बात जब कर रहा है तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि पिटवार की भी पेपर होने वाली थी राजस्थान में, उसको कुछ समय के लिए कौन टाल दिया गया था। अभी उसके बाद से अभी जो पुलिस की भी पेपर होने वाली है वो भी होने वाली है, बहुत जल्दी कराई जाएगी राजस्थान में। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बात कर ले रहे हैं कि ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो राजस्थान के जो फिलहाल में अभी वहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्हीं के द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है, राज कौशल पोर्टल। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रवासी लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को, याद रख लीजिएगा, उनमें मैक्सिमम लोगों को कार्य देने की बात इसके अंतर्गत बताई गई है कि जितने से अधिक लोग होंगे इस योजना के तहत, इस पोर्टल के तहत उन लोगों को काम दिया जाएगा। बात कर रहे हैं राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। और फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर कौन बोल रहे हैं, तो कलराज मिश्र है। और राजधानी यहाँ की जानते हैं ये क्या है, जयपुर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया। ये आप लोगों को 110 नहीं, आप लोगों को 200% ये क्वेश्चन देखिएगा पेपर में जरूर मिलेगा। कभी ना कभी किसी ना किसी श्रेणी में आप लोग देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये आप लोग मत सोचिए कि उड़ीसा के पेपर में ही देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मैंने बातों बातों में ही बता ही दिया, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि उड़ीसा में ही पेपर में देखने को मिलेगा, ये आप लोगों के लिए कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ये वहाँ की महिमा एवं प्राकृतिक सुंदरता के बारे का प्रतीक रूप में माना जाता है, ठीक है। और उसी को अभी इसी को राज्य गान का दर्जा दे दिया गया है। बात कर लें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के फिलहाल में अभी सीएम के पद पर कौन बने हुए हैं, तो नवीन पटनायक बने हुए हैं। गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल हैं। और कैपिटल जानते हैं कि भुवनेश्वर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो लोग भी हमारी वीडियोज़ पर कंटिन्यू रहते होंगे उनको तो ये सब चीज़ें पता चल जाती होंगी। कौन सा रोबोट लाया गया, कौन सा सैनिटाइजर विकसित किया, कौन सा अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया गया, किस प्रकार की किट बनाई गई, किट के अंदर ठंडा करने वाली सुविधा जो बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया। तो इस तरह से जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग डेली नहीं कंटिन्यू रहेंगे ना। जो लोग सोचते हैं 2 महीने के एक ही बार करंट ऊपर उठा के देख लेंगे तो पता चल जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। याद रख लीजिएगा, कभी नहीं होने वाला और कभी तैयारी नहीं होगा। तो बात कर लेना कि पहले भारत में पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम कोरोबोट नाम दिया गया। क्या दिया गया, कोरोबोट नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये किसके द्वारा ये बनाया गया, तो ये मात्र एक इंजीनियर है, उसी के द्वारा बनाया गया। उसका नाम है प्रतीक तिरोडकर। याद रख लीजिएगा, प्रतीक तिरोडकर जो है उसका नाम है। और उसी के द्वारा अभी क्या बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जाने जाते थे और इन्हीं के द्वारा अभी फिलहाल में ये कोरोबोट बनाया गया है। ये क्या करेगा कि अभी मरीजों के पास संक्रमण फैलने के खतरा होने की वजह से ये विभिन्न प्रकार के दवा सुविधा मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनको ले जाने के पास मरीज के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। और ये इंटरनेट से चलने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट से भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के थावे में स्थित एक इंजीनियर था, उन्हीं के द्वारा प्रतीक तिरोडकर, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लाट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लाट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मणिपुर में। तो अभी प्लाट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किसके द्वारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कृषि और बागवानी के माध्यम से आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए इस प्लाट हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से संबंधित जितने भी आप लोग कृषि और बागवानी संबंधित चाहे पर्यावरण संबंधित जो चीज़ें बताई है उनके बारे में आप लोग एक बार जरूर पीछे की वीडियोज रिविजन कर लीजिएगा, इसलिए कि वहाँ से पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि पेपर में 1-2 पॉइंट ठीक पर्यावरण से एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग किसी पेपर में जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसे जरूर देख लीजिएगा। बात कर लें कि फिलहाल में मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। कौन है, एन बीरेन सिंह है। और इम्फाल इसकी जो है कैपिटल है। और बात कर लें कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला है। कौन है, नजमा हेपतुल्ला जो है फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पे बनी हुई है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक अभी जो फिलहाल में यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, ये उद्घाटन किया गया है। चलते हैं, बात कर लेते हैं कि गैरसैंण किस राज्य, देखिए ये भी 200% क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। बात कर लें कि गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। पूछा जा रहा है कि गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। तो बात कर लें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी किसकी बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड गैरसैंण, देखिए मैं बता दूं कि इसको
करीब करीब 1 मार्च के समय ही इसको प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ों को पोस्टपोन किया गया। जानते ही हैं आप लोग, उसी कड़ी में अभी क्या किया गया था, इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था और उसके बाद में भी हाल ही में इस गैरसैंण को अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। कहाँ की, तो उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड की और कैपिटल जो है स्पेशली जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में, किसके बारे में जानते हैं, देहरादून के बारे में, ठीक है। देहरादून है इसकी कैपिटल है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो बना दी गई है। क्या बना दी गई है, गैरसैंण बना दी गई है। अच्छा, ये देखिए मात्र एक चंबौली जिले का एक छोटा सा इलाका है, उसी को अभी बना दिया गया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करने यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पे बने हैं। और गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, 2000 अर्थात 9 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, गुजरात, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जो फिलहाल में वहाँ के सीएम हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत जो भी अभी जो स्ट्रीट वेंडर जो भी हैं उनको 10,000 रुपये तक का, याद रख लीजिएगा, 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी वजह से अपने कार्य में कुशलता लाएं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया है। बात कर लें कि सीएम वहाँ के कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, और लालाजी टंडन जो है फिलहाल में वहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। और भी पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो जनरली हम लोग देखते चले आए हैं कि संबल योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका योजना, FIR आपके द्वारा, ये सब 5-7 ऐसे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये सब भी अभी मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बार बार उतने बड़े स्तर पर रिवीजन नहीं करता हूँ, ठीक है। बात कर लें कि हाल ही में किसके द्वारा मरीजों को बाहर निकालने हेतु अर्पित कार्यक्रम को शुरू किया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में मरीजों को बाहर निकालने के लिए, देखिए मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित कार्यक्रम शुरू किया गया। तो बात करें तो इसका राइट आंसर पहले जान लेते हैं, तो वायुसेना के द्वारा। अच्छा, बाहर निकालने की बात आती है तो समझ सकते हैं कि बाहर निकालने मतलब कहाँ से निकालने, यार हॉस्पिटल में से थोड़ी निकालेंगे आप कहीं से, आप लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए लोगों को ही निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो लोग पहाड़ी इलाके पे हैं, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके पे हैं उनको निकालने के लिए अभी मतलब उनको आसानी से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से एक अर्पित कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा किया गया। अच्छा, बात कर ले कि अर्पित की फुल फॉर्म क्या है, तो एरोबोन रिक्यूज पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, याद रख लीजिएगा। बात कर ले हम लोग वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो 8 अक्टूबर, इसीलिए हम वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और फिलहाल में RKS भदौरिया जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है, मैं उसे रख लेता हूँ। भारत सरकार के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मनरेगा को दिया गया। देखिए इस पॉइंट में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखने में तो छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जाता है, पता है ना, सेना पर खर्च किया जाता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है भारत में, वो मनरेगा पे खर्च किया जाता है। और सबसे बड़ा आवंटन कहने की बात कर रहा है, मतलब अभी जो पैकेज का ऐलान हुआ है उसके बाद से भी सबसे ज़्यादा पैसे का अनाउंसमेंट जो किया गया, जिसकी वजह से जो भी प्रवासी लोग हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, उनको अधिक से अधिक काम मिल सके, किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसी की वजह से 1 लाख करोड़ का, याद रख लीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए का अभी आवंटन किया गया है मनरेगा के लिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारत में जो इसकी लागू कर दिया गया था 2008 में इसे लागू कर दिया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मनरेगा का। बात कर ले रहे हैं अगले पॉइंट की, कि हाल ही में पूर्व राज्यपाल व दिल्ली पुलिस के प्रमुख, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, पूर्व राज्यपाल व दिल्ली पुलिस के प्रमुख वेद मारवाह का अभी निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लें कहाँ कहाँ के अभी रहे हुए थे, तो ये मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहे थे। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि कोविड-19 के बीच किसानों को मदद हेतु नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए क्या दिया है, 270 करोड़ रुपए दिया है। याद रख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, किसानों को मदद हेतु नाबार्ड ने, जो नाबार्ड जो है तो क्या करता है, कृषि के संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेन देन, ऋण देने की बात होती है, या जो भी चीज़ें होती है उसको देखभाल करने का कार्य करता है नाबार्ड। और उसी ने क्या किया गया कि अभी जो असम ग्रामीण बैंक है उसी को 270 करोड़ रुपए ऋण देने की
बात कही गई। नाबार्ड की बात कर लें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और बात कर लें कि इसके फिलहाल में हेड कौन है, तो हर्ष कुमार भानवाला जो है फिलहाल में इसके हेड के पद पे बने हुए। देखिए इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई है, अगर आप इसकी आंसर की चाहते हैं, साथ में इसकी PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया है, वहाँ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।